ये देखें हाथ पर, ये इसका असल मकाम है इस लाइन का, ये असल मकाम है। अगर इससे थोड़ी ऊपर शुरू हो, यहाँ से इसके अंदर शामिल हो जाए, यहाँ पर आए। ये तो ज़रा टेढ़ी हो गई है ना, अमूमन सीधी होती है ऐसे। तो इस तरह ये अगर ऊपर से थोड़ी शुरू हो, ज़रा ऊपर से, जैसे मैंने इस हाथ पे आपको करके दिखाया है, ये ज़रा ऊपर से शुरू हो, तो आगाज़ ज़िंदगी में जो सेहत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ख़राब होती है या मुतासर होती है किसी भी चीज़ से, कि या बंदा बीमार होता है शुरू से ही। उसके अलावा उम्र की जो लकीर है वो लंबी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा चौड़ी ना हो। इसमें वो चलीपा वगैरह नहीं होने चाहिए, ऐसे ऐसे जो डब्बे बन जाते हैं। मैं आपको यहाँ लगा कर दिखाती हूँ। ये जैसे ये मैंने लगाए हैं, ये होते हैं चलीपा के निशान। इसमें नुक्स नहीं होना चाहिए लाइन में, जैसे ये खुद लगाए हुए हैं, अमूमन होते नहीं हैं, किसी किसी के हाथ में होते हैं। ऐसे मुरब्बा भी किसी किसी हाथ में होता है। अमूमन हाथों में साफ़ सुथरी लाइन होती है तो बंदे की सेहत अच्छी होती है, वो साफ़ सुथरा होता है, मतलब उसकी ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं आती, वो सीला नहीं होता, बेवकूफ़ नहीं होता। ये जैसे इसका मकाम है, अगर ये इससे हिले, ये इसका मकाम अमूमन ये भी होता है, और अमूमन यहाँ से ऐसे फुल भी चला जाता है। उन लोगों की औलाद अच्छी होती है, ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, बीमारी कम आती है। अगर ताकतवर होते हैं, तवाना होते हैं, अगर इस तरह जंजीर बने जैसे ये मैंने बनाई हुई है, या अमूमन इस तरह भी बन जाती है, छोटे छोटे क्रास, इस तरह छोटे छोटे क्रास जुड़ते जाएं, इस तरह भी जंजीर बन जाती है। तो कमज़ोरी और बुरी सेहत बीमार रहने की निशानी होती है। हथेली पर लकीरें बदलती भी रहती हैं थोड़े अर्से बाद। अगर ये इस तरह बना हुआ है तो जब बंदा सही जगह पे आएगा तो ये निशानात अपने आप आहिस्ता हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर ज़िंदगी की लकीर बाएं हाथ पर किसी मकाम पर टूटी हो, मतलब ये एक हाथ है, जैसे ये हमारा ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है। अगर आप देखें तो अगर एक लाइन यहाँ से टूटी हुई है और यही लाइन यहाँ से टूटी हुई है, दोनों एक ही मरकज़ से टूटी हुई हैं, तो इसका मतलब होगा कि बंदा मर जाएगा। अमूमन ऐसे होता है, ये लाइन यहाँ से भी ऐसे मुड़ी हुई होती है, और इस मकाम पर भी अगर ये हाथ देखें, मतलब हाथ के साथ इसे रखें बराबर, तो इसी मकाम पर सेम ये अंदर की तरफ मुड़ जाए, इधर भी अंदर की तरफ मुड़ जाए, तो बंदा मर जाता है, मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा इसकी तस्दीक इस तरह होती है कि वही जो मैंने आपको बताया, ये शाख इधर जाए और जो दूसरा हैंड है उस पर भी शाख अंदर की तरफ जाए। अगर उम्र की लकीर दिमाग से ताल्लुक़ है, मतलब ये देखें, ये एक ही मकाम से दोनों निकल रही हैं, ये होता है दिमाग से ताल्लुक़ होता है उम्र की लकीर का। तो आला दिमागी जहानत की मज़र होती है। फ़र्द अपने मुतालिक बहुत हसास होता है और मोहतात होता है। उसके अलावा अगर उम्र की लकीर दिमाग की जो लकीर है, इनके दरमियान फ़ासला हो, अमूमन ऐसे होती है, जैसे मैं आपको ये बताऊँ, ये ज़ारा की लाइन है, ये ऐसे मुड़ी हुई होती है, और दिमाग की लाइन ऐसे बने, ये फ़ासला हो दरमियान में, फ़ासला हो तो बंदा बड़ा खुद एतमाद होता है, अपने फ़ैसले खुद करने का माहिर होता है, उसमें आगे बढ़ने का जज्बा होता है, उसे खुद पर बहुत ज़्यादा एतमाद होता है। मगर उसमें कुछ ख़ामियाँ भी होती हैं, वो ज़रा कारकुन बेवकूफ़ होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाने वाले, उन्हें कोई भड़काए तो उस पर फ़ौरन से पहले भड़क जाते हैं, ज़रा जल्दबाज होते हैं, जल्दी करते हैं ज़रा काम में, और काम में दलाइल को अहमियत नहीं देते। जैसे एक होता है तरीका, अगर कोई बताए मैंने ऐसे ये काम करने के लिए
ऐसा मेथड इस्तेमाल किया था। तो वो कहता नहीं, मैंने अपना ही करना। अगर उम्र की लकीर, सर की लकीर और दिमाग की लकीर, दिल की लकीर एक ही मकाम पर ऐसे चले जाए, मैं आपको हाथ पर भी लगा कर बताती हूँ। ये देखें, इस हैंड पे दिखाती हूँ आपको। ये उम्र की लकीर का मकाम है ना, तो इधर से दिमाग की लकीर जाए और ये दिल की जो लकीर है आकर अमूमन यहाँ से ऐसे मिल जाती है। ये अमूमन ये ज़रा ऊंचा है ना मेरा ख़त, तो वो अमूमन ख़त जो होता है ना वो इसके ऐसे ही आता है, ऐसे आ जाता है। इसका मतलब होता है ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की निशानी है। वो बंदा जो होता है ना, अब उसका मिजाज ही ऐसा होता है कि वो हर उल्टे काम में टांग अड़ाता है। अपने मिजाज की बना पर ख़तरे और तबाही का मूजब बना लेता है, अपने आप को खुद ही ख़तरे में पैदा कर लेता है और अपने पैदा किए गए ख़तरा से बेनियाज होता है। उसे कोई फ़िक्र नहीं होती इससे क्या हो रहा है, मैं ये काम करूँगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, शायद मेरा ही घर ख़राब हो जाए। या कई माँ बाप होते हैं जो बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुदाखलत करते हैं, आखिर उनका घर ख़राब ही कर देते हैं। उन्हें खुद ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो उसका घर ख़राब कर रहे हैं या इसकी वजह से उसको नुकसान पहुंच रहा है। जब ज़िंदगी की लकीर ख़त के मरकज़ में टूट जाए, यानी दरमियान में, और इसकी एक शाख इधर से ऐसे टूटा है, मैं आपको हाथ पे लगा के बताती हूँ। अगर मरकज़ यानी दरमियान इधर से ऐसे आ रही है और यहाँ आकर इधर इस तरह टूट गई है, तो इससे अगर एक शाख निकल कर ऐसे आए कमर के उभार पर, यहाँ से ऐसे निकल कर कमर के उभार की तरफ आए, तो इसका मतलब होता है उस बंदे की ज़िंदगी बहुत मजबूत होगी, उसकी ज़िंदगी खामोश ना होगी, उसमें सफ़र की तमन्ना होगी। और जो लकीर यहाँ से आते आते अमूमन यहाँ से भी निकलती है, पेंसिल से मैं आपको लगा के बताती हूँ, यहाँ से निकल कर कमर के उभार को काट कर आगे चली जाए, तो ऐसे बंदे में सफ़र करने की बहुत ख्वाहिश होती है, उसे शौक़ होता है मैं इस मुल्क जाऊँ उस मुल्क जाऊँ, और उसके सबब भी बन जाते हैं। मैंने एक हाथ देखा है, उसके अंदर मैंने ये लकीर देखी है, उसका यहाँ आकर ऐसे स्टार की शेप बनी हुई है, और ये बहुत अच्छी होती है दीन के लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी। दौलत भी बहुत होती है उसके पास, और उसके पास उन लोगों के अमूमन ख्वाब बहुत सच्चे होते हैं, वो जो पेशन गोई करते हैं वो सच अमूमन साबित होती है, और वो असरार इल्म में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, जैसे पामिस्ट्री, जादू वगैरह सीखना या चिल्ले काटना, दूसरों की किस्मत के बारे में जानना, अपनी किस्मत के बारे में जानना, वो इन इल्म के बड़े माहिर होते हैं। उन्हें ख्वाब बड़े सच्चे आते हैं।